तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज आर के महतो, वेलकम टू आर के एजुकेशन। तो चलिए, बैच हमारा ERKM 059 टॉपिक है आज आपका वर्ब डे 5, क्योंकि कल होनी थी क्लास बट किसी रीजन से कल की क्लास का ऑफ करनी पड़ी थी। तो इसका पार्ट 1 है डे 5 का, 9 सितंबर 2021। इन्फिनेटिव का आज हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल। देखो, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। जहाँ तक मुझे याद है, हमने इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल वार्टिसिपल सारी चीज़ें खत्म कर ली थी। और इसमें जो इसका एक वो एडवांस पार्ट था, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दे करके छोड़ दिए थे। आई थिंक दिए थे कि नहीं दिए थे, एक बार देखना पड़ेगा। हाँ, ये वाला था, कुछ क्वेश्चन ये वाले थे पहले। तो यहाँ मैंने सस्पेंस छोड़ा था इसको। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर तो बता दिया था, लेकिन रीजन तब नहीं बताया था, है ना। ये वाली चीजें थी थोड़ी। तो आज हम इन्फिनेटिव को ही देखेंगे। वैसे देखा जाए ना, तो इन्फिनेटिव कहते हैं कि अरे बड़ा आसान है, छोटा सा ही तो है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इससे ज्यादा क्या है। लेकिन एक्चुअल में देखे थोड़ा डीप में, तो भैया ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है अपने आप के अंदर। ठीक है, तो जितना छोटा दिखता है वो उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और उतना ही ज्यादा मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। चलिए देखो, तो जो पिछली क्लास में नहीं था उनको मैं फिर एक बार ये चीज समझा दूं। इन्फिनेटिव होता क्या है, तो एक बार बेसिक दोबारा से चीजें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इन्फिनेटिव ये हमारा था जिसके मतलब जब भी हमारे पास टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वो व्हाट, वाई वगैरह का आंसर करता है, तो वो ऑब्जेक्ट या एडवर्ब यानी कि नाउन या एडवर्ब बन रहा था। ये चीजें मैंने बताई थी। बेसिक जो इसका फंडा था वो ये था कि टू प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये एक्चुअल में ये एक्चुअल में नॉन फाइनाइट की एक पार्ट थी। नॉन फाइनाइट वही समझ पाएगा जो स्टैटिक से क्लास ले रहा है। ठीक है, नॉन फाइनाइट का पार्ट था जो कि ना ही टेंस के हिसाब से चेंज होता है, ना ही सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, अच्छा। तो अब इसमें मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। लेकिन टू एक स्पेशल केस है, इसलिए इसको अलग से ही इंग्लिश ने कैटेगराइज कर रखा है कि टू एक स्पेशल केस है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कई बार आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, बाकी सारे प्रीपोजिशन में आईएनजी आती है, जैसे थैंक्स फॉर कमिंग, बिफोर डूइंग एनीथिंग आस्क योर पेरेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग योर होमवर्क कम टू मी। तो ऐसा हम बोलते हैं ना सेंटेंस। तो वहां पे आप इन चीजों को नोटिस कर सकते हो, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस कहा था, जैसे आई हैव सम सर्वेंट्स टू सर्व, आई हैव सम गेस्ट टू सर्व, आई हैव सम सर्वेंट्स टू बी सर्व, और आई हैव सम गेस्ट टू बी सर्व। ठीक है। ओके, यहाँ पे फिर हमने बात करी थी इन्फिनेटिव हमारा दो तरीके से इसको हम डिवाइड करते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो देखो, एक्टिव जिसकी पहचान टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव जिसमें हमारे पास टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आती है। अब एक्टिव में यहाँ पे हमने बात करी थी कि आई हैव सम सर्वेंट्स टू सर्व, मेरे पास कुछ सर्वेंट है। अब ये बताओ, जो सर्वेंट है ये डूअर है या डन है? सर नहीं, डूअर है। ये चीज जो बच्चा नया नया सीरीज से देख रहा होगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा। रुक जा, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो फिर उसको देखनी ही पड़ेगी। मैं इसको एक बार बाद में दोबारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। पहले इन्फिनेटिव को थोड़ा और बेसिक से चीजों को अलग टाइप के क्वेश्चन से डिस्कस करवाता हूँ। जरा लिखो मेरे साथ, पीपल से दैट। ये कौन आया? कितनी बार तुम्हारा ये एंट्री एग्जिट होगा, समझ में ही नहीं आता भाई है? चलो, हाँ लिखो। पीपल से दैट, एक छोटा सा नाम ले लेते हैं आप में से किसी का भी। चलो, आरती, आरती टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, ये एक हमने एग्जांपल लिया, पीपल से दैट आरती टीचर्स इंग्लिश। ये मार्कर का कलर ठीक है या चेंज करूं? मतलब कंफर्टेबल है ना, मतलब ठीक से विजिबल है, कोई दिक्कत तो सर नहीं है? विजिबल है ठीक से। चलो ठीक है, मतलब ऑडिबल विजिबल सब है, कोई दिक्कत नहीं, राइट। क्योंकि क्या होता है ना, बाद में ये रिकॉर्डेड फिर बाद में देखने में दिक्कत ना हो आप लोगों को, इसलिए पहले ये चीज थोड़ा सा देखो। तो हमने सेंटेंस लिखा, पीपल से दैट आरती टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, देखो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट मेन वर्ब इनटू इन्फिनेटिव। मेन वर्ब को इन्फिनेटिव में कैसे बदला जाता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ जाते हैं। बच्चों को मेन वर्ब तो पता होता है, लेकिन उसको इन्फिनेटिव में चेंज कैसे किया जाए ये ज्ञान नहीं होता। ठीक है, तो आज मैं आपको वही चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, आज की क्लास में पहले ही क्लियर कर दूं कि थोड़ी एडवांस लेवल को टच होने जा रही है। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये लगे कि नहीं सर ज्यादा एडवांस हो रहा है, तो वो पहली फुर्सत में निकल सकता है, क्योंकि इसके लिए
थोड़ा सा दिमाग स्टैंडर्ड लेवल का चाहिए आज जो आप सीखने वाले हो। आज वो बच्चा बच्चा वाला नहीं खेलेंगे आज हम, ठीक है। थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे चल रहे हैं। ये हमारा अभी एक्टिव वॉइस के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अभी मान लो हमें इसे पैसिव में ढूंढना है, मतलब इसको पैसिव में चेंज करना है, राइट, इसको पैसिव में चेंज करना है। तो चलिए, पैसिव में चेंज करने के बच्चों उसके दो रास्ते होते हैं। अगर कभी भी आपके पास कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें कि आपको एक्टिव दे रखा है, पैसिव बताना है और उसमें दो बार वर्ब आ रहा है, देखो कैसे, आप गौर से देखो यहाँ दो बार वर्ब है, कौन कौन से दिख रहे होंगे आपको। पहला आ रहा है से और दूसरा आ रहा है टीचर, दो बार आ रहे हैं ना, पहला आ रहा है से और दूसरा आ रहा है टीचर, ठीक है। तो देखो दो तरीके होते हैं पैसिव बनाने के। पहला तो ये कि आप जो है ना आगे वाले वर्ब का पैसिव बना दो। इट इज सेड बाय द पीपल की कोई जरूरत नहीं होती, आपको पता है सीधा। इट इज सेड दैट आरती टीचर्स इंग्लिश, हो गया आंसर। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। एग्जाम में आता है ऐसा, लेकिन कभी भी ये इजी वाला ऑप्शन नहीं आएगा आपको आंसर। हालांकि ये भी ठीक है, आंसर आपका ये भी सही है, लेकिन ये इतना आसान वाला जो आंसर होता है ये ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन में ये खतरनाक वाला होता है। देखो कैसे, इसका जो दूसरा आंसर है वो ये है, आरती इज सेड टू टीच इंग्लिश, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर है। ये ऑप्शन में आता है। सर वो आपने थर्ड वर्ड सेड लिखा है। आरती इज सेड टू टीच इंग्लिश, सेड सॉरी, टी है ये, ठीक है, हट गया, ठीक है। आरती इज सेड टू टीच इंग्लिश। अब आपको यही चीज सीखनी है कि यहाँ पे ये आंसर कैसे आया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये इन्फिनेटिव कैसे बनाया गया, जबकि क्वेश्चन के अंदर तो इन्फिनेटिव का कोई वो था ही नहीं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर ये कैसे आया, चलिए पहले जल्दी से उतार लो जल्दी। सर उतार लिया। हो गया। चलो अब सुनो गौर से। देखो यहाँ पे हमारे पास जो टीचर्स था वो मेन वर्ब था, ठीक है। यहाँ जो टीचर्स लिखा था वो तो मेन वर्ब था, लेकिन यहाँ जो टीचर्स टू टीच आ रहा है ये हमारा इन्फिनेटिव वाला आ रहा है। ठीक है। तो अब आपको यही चीज सीखनी है कि ये हमने मेन वर्ब को इन्फिनेटिव में कैसे चेंज किया, राइट। चलो अब गौर से सुनना जो सिखाने जा रहा हूँ, मिटा देते हैं इसको। चलो सुनो गौर से, देखो। तो पीपल से दैट आरती टीचर्स इंग्लिश। तो देखो जहाँ पे हमारे पास, ये बताओ कि मेन एक्शन कौन कर रहा है, मेन कौन है, लोग इम्पोर्टेंट है या आरती। सर आरती। 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 आरती, ठीक है। देखो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। देखो तो अब देखो कल यहाँ पे हमारे पास एक वर्ब था से और एक वर्ब था टीच, लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है, टीच की है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, पीछे वाले वर्ब को आगे लाएंगे, यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस टीच को आगे वाले वर्ब के साथ कनेक्ट किया। तो आरती को, आरती हमारे लिए मेन सब्जेक्ट है, तो हमने आरती को आगे लिया, आरती। अब आरती आरती को आगे लेंगे, वर्ब को नहीं लेंगे, आरती को इस वाले वर्ब के साथ सेटल करेंगे। तो ये से है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो आपको पता है पास्ट ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आरती इज सेट, ठीक है। जब हमारे पास पीछे वाला मेन वर्ब का सब्जेक्ट आगे भाग जाए, मतलब इसकी वाली इसको छोड़ करके दूसरे के साथ, मतलब निब्बा निब्बी concept, ठीक है। तो अब जो है ये इसकी जो सब्जेक्ट थी मेन, वो कहाँ चली गई, आगे वाले के साथ, ठीक है, इस वर्ब के साथ वो फरार। तो अब ये जो मेन वर्ब था अच्छा खासा, अब ये बेचारा देवदास बन जाएगा, यानी कि एक जमाने में ये मेन वर्ब हुआ करता था, अब ये बन जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। यानी कि अगर कभी मेन वर्ब की जो सब्जेक्ट होती है वो दूसरे के साथ भाग जाए, ठीक है, यानी कि इसकी वाली जो थी वो दूसरे के साथ चली गई, ठीक है। अब शादी नहीं है, निब्बा निब्बी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है, होता रहता है। तो अब जो है ये इसकी वाली इसके साथ चली गई, ये बेचारा बड़ा सीरियस था उस मामले को लेकर के। तो जब ये मेन वर्ब की वाली सब्जेक्ट इसको छोड़ के चली गई, तो ये मेन वर्ब खुद ही अब क्या बन गया, इन्फिनेटिव, कोई कबीर सिंह टाइप,
ठीक है, अब ये बन गया इन्फिनेटिव। ये तो मतलब मैंने आपको एज चुटकुले के फॉर्म में बताया, ठीक है, मगर अब इसको याद रखने का इससे आसान तरीका नहीं है कि जब हमारा मेन वर्ब अकेला रह जाए, मतलब इसकी सब्जेक्ट को छोड़ करके भग जाए, तो ये मेन वर्ब हमारा इन्फिनेटिव की तरह काम करता है। समझे मेरी बात? क्लियर यस हुआ? सर। और ये पीपल कहाँ गया? तो पीपल ये यहाँ है, आरती सेड बाय पीपल। तो बाय पीपल आप जानते हो कोई जरूरत होता नहीं है उसका लिखने का, तो इसलिए इसको इग्नोर किया। तो सीधा आरती सेड, तो एक टाइम पे टीचर्स मेन वर्ब की तरह काम कर रहा था, अब वो इन्फिनेटिव बन गया। समझ गए बात मेरी? बोलो यस। अगर अब वो क्लियर है तो अब जो है आप लोग इसका आंसर दीजिए, अपने आप एक बार करना जरा कोशिश। पीपल से दैट सोनू taught English। अगला, people said that सोनू teaches English। अगला, people said that सोनू taught English। ठीक है, चलो फटाफट से एक बार इन सभी को आप कीजिए। चलिए, हो गया एवरीबॉडी? एक सर की कॉल आ गई थी इसलिए म्यूट करना पड़ा मुझे अपनी साइड से। तो आप लोगों ने नोट कर लिया, कोशिश भी कर ली होगी अपनी साइड से। एक बात मैं पहले आप लोगों को, एक टर्म्स एंड कंडीशन सुनो मेरी बात। दो दो, एक नहीं दो। पहला कंडीशन तो ये है इनको सॉल्व करते समय कि दो एक्टिव वॉइस के सेम पैसिव नहीं बन सकते। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अगर एक्टिव अलग है तो पैसिव भी अलग होगा। पॉइंट नंबर 2 कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि टू टॉट कर दिया है ना, या फिर कुछ और लगा दिया है ना, टू टीचिंग कर, ऐसा नहीं। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दो कंडीशन अप्लाई करते हुए आपको इसका आंसर बनाना है। चलो, करो कोशिश। So it is said that to teach English फिर वही, first का अरे पगले, हमें इट इज वाले से बनाना ही नहीं है, ये मुश्किल वाला सिखा रहा हूँ मैं आपको। हालांकि आंसर इससे भी आएगा, लेकिन ये ऑप्शन में कभी नहीं मिलेगा आपको एग्जाम देते समय। ठीक है, मुश्किल वाले तरीके से बना सकते हैं। अच्छा सेकंड वाले से अच्छा हाँ, हम तो सर इन्फिनिटी इसका हो सीख रहे जाएगा हैं ना, हम सोनू इन्फिनिटी सीख रहे हैं डिड ना। सोनू सोनू डिड से सर सोनू टू टीच इंग्लिश। ओए, डिड कौन बोला है? सर सोनू बहुत कौन बोला है? जरा सर नाम इज बता, आएगा। डंडे से मारेंगे। डिड का है कैसे? सोनू इज उससे फर्स्ट फॉर्म बनाने के लिए, फिर फर्स्ट फॉर्म कैसे बनेगी? रेखा जी, रेखा जी, रेखा जी, हाँ अटक जी। गए कहीं, कुछ गलत ट्रैक पे आ गए। अब डिड तो पॉसिबल ही नहीं है मैडम। इज होता एक पल को तो मैं कहता भी ठीक है, यस डिड कैसे? सोनू इज टू टॉट इंग्लिश टू टीच ओके इंग्लिश ओके, सर फर्स्ट फॉर्म सर लगा टीचिंग सोनू इज इज फिर सेड टू रहेगा रहेगा। टीच इंग्लिश। तो बेटा आंसर सेम हो गया यस ना, पहले जैसा ही हो गया आंसर। क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होना चाहिए। चलो, अगर आप लोगों ने कोशिश कर ली हो तो मैं बताता हूँ, ध्यान नहीं से। नहीं सर सोनू was said
to कौन teach सा कौन English. से का बता रहे हो फर्स्ट second- सेकंड का बेटा? सेकंड का अगर आप Second बता रहे से हो, set वाला है सुनो ना. सुनो सुनो, पहली चीज सेकेंड पास्ट में है, वो प्रेजेंट में था. ये जो है से ये प्रेजेंट है पास्ट है, ये बताओ। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है तो Present वॉज है। कैसे लगा रहे हो, ये बताओ। सर. सेकेंड का मैंने दोनों बताया ही। सेड वाले में. सर वो टॉट के फॉर्म है ना, हाँ तो हम तो सेड के अभी से के हिसाब से तो- चेंज कर रहे हैं ना। से पे. हाँ तो सोनू एक बात इज बताओ, सेड वो टू जब टीच वो इंग्लिश फर्स्ट का. जब आपकी वाली दूसरे के तो पास साथ चली से जाएगी से का और उससे सेड हो शादी गया कर ना, लेगी, तो ये बताओ फिर उसकी का तो सरनेम चलेगा ना कि पिछले वाले का सरनेम चलेगा? कमाल है पांडे जी। नहीं तो सर से का सेड नहीं हो गया। अरे आज दीपक कहाँ रह गया भैया? दीपक, आज दीपक नहीं फिर ऐसा ही रहे। बनेगा सर, सोनू इज सेड टू टीच इंग्लिश। चलो 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 चलो, सेम आंसर आ गया। देखो आप पहले जैसे ही आंसर दे रहे हो जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब मैं नहीं बताता ना, हूँ, आप लोग पूरी Sad ही हो मशक्कत कर जाएगा। चुके हो। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे आप लोगों ने कोशिश ऐसे करी कि चलो सोनू हमने आगे लिख दिया, सोनू को आगे ले लिया, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इज सेड बन जाएगा। अगर सेड होता तो वॉज सेड, मतलब पास्ट है तो वॉज आ जाता है ना। अच्छा, सोनू इज सेड टू, यहाँ तक तो आ गया हमें समझ में। लेकिन 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 यहाँ पे अगर हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दे, टू टीच इंग्लिश, तो ये आंसर और ये आंसर ये सेम हो जाएगा ना सेम, जो कि हो नहीं सकता। दूसरी बात, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरा लगा भी नहीं सकते, तो फंस गए ना ऐसे में। तो भैया कहानी फंस गई यहाँ पे हमारी टू गाड़ी। बी टीच आ जाएगा, टू बी टीच। ओ तेरी, कौन था भाई ये एकदम गजब की लाइन कौन मारा? मतलब तुक्का सर मार देखा। रहे हो क्या? ऐसे ही कुछ भी फेंक फेंक के मार रहे हो? नहीं कुछ तो सर, लगता है, बी कुछ तो बी लग लग के रहा है। भी अरे हो मुझे जाता है ना। सब पता है, कुछ तो लग जाए निशाने पे। Yes, sir. चलो सर, जैसा भी सोच लो। हाँ मतलब कुछ लग जाए कि सर दूर से पेपर में तुक्का भी ठीक हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती है। सही कह रहे हो। चलो अब सुनो मेरी बात। तो यहाँ जो कंफ्यूजन है ना, इसको बना दो शक्तिमान। अभी इसको डिटेल में समझाता हूँ। अगले का क्या बनाया आपने? सोनू। तो सोनू was sad से हाँ, टू was टीच sad to इंग्लिश। teach English. टू टीच इंग्लिश। Yes, sir, to teach English. और इसका क्या सर बनाया? टू टीच इंग्लिश। पहले आप लोग ही अपने सर तो लास्ट मैं वाले पढ़ती का नहीं। सोनू was sad to be taught English, to be बस teach बस English, बस बेटा to बस be बस teaching. बस बहुत कोशिश कर ली। अब सुनो मेरी बात पूरी। सर पहले वाले का तुक्का ही लगेगा इसमें। सुनो सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनना। अगर हमारे पास आगे वाला पार्ट प्रेजेंट टेंस में था तो पीछे वाला हिस्सा हमारा प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर सब चलेगा। लेकिन अगर आगे वाला हिस्सा हमारा पास्ट टेंस में हो तो पीछे वाला हिस्सा तो भी हमेशा past भी. पास्ट ही होना चाहिए। अब आप गौर से देखो, यहाँ पे हमारे पास आगे वाला पार्ट जो है ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है ना। तो इसका मतलब पीछे वाला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो भी हो सेंटेंस हमारा सही होगा। यहाँ गौर करो, आगे वाला हिस्सा प्रेजेंट है तो पीछे तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब चलेगा। आगे वाला पास्ट है ना, है कि नहीं सेड? और ये क्या है? Yes, sir. प्रेजेंट है। Present past बेटा हो ये जाएगा. सेंटेंस ही गलत है, इसका हाँ. पैसिव आप बनाओ ही मत। ये सेंटेंस गलत है, नो एरर। सेंटेंस ही गलत है तो पैसिव कैसे बना सकते हो? समझे मेरी बात? क्लियर हुआ? Yes, sir. अगर आगे प्रेजेंट था तो पीछे तो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, सब चलेगा। यानी सेंटेंस सही है, उसका पैसिव बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर आगे पास्ट है तो पीछे पास्ट ही होना चाहिए। जैसे कि ये रहा, आगे पास्ट है तो पीछे पास्ट ही होना चाहिए। तो ये सेंटेंस सही है, इसका मतलब अभी इसका पैसिव बनेगा और हम बनाएंगे। इतनी बात तो क्लियर हो गई? बोलो यस। Yes. यस सर। सबको Yes, डन? sir. पक्का? शाबाश। लेकिन ये सब सर पक्का नरेशन डन। बनाते हैं तो ठीक सर है, नरेशन में बनाते हैं तो इधर पास जाता है तो ये प्रेजेंट इधर करेक्ट होता है, नरेशन में भी गलती होगा. मैं पूछ रही हूँ इनडायरेक्ट स्पीच में ये नियम काम करता है। वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ गया तब थोड़ी, वो तो अलग ऐसे ही। बंद कर। चलो आगे सुनो। ओके बेसिक्स सर. जरूरी है आप लोगों को अभी आ जाए, वरना आने वाले टाइम में फिर सर खुजाते रहोगे, हे भगवान। अब सुनो आगे की जानकारी। देखो यहाँ पे सोनू वॉज सेड। अब ये बताओ आगे कौन सा टेंस है बच्चों?
पास्ट, सर पीछे कौन सा पास्ट है? ये भी पास्ट सही है। सर पास्ट दोनों साइड सेम सेम है, बोलो हाँ। हाँ सर। अच्छा यहाँ आ जाओ, ये कौन सा है? प्रेजेंट, ये कौन सा है? प्रेजेंट, प्रेजेंट। अगर दोनों साइड सेम है, यहाँ ये भी प्रेजेंट टेंस ये भी प्रेजेंट टेंस, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी पास्ट ये भी पास्ट, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ सर टू मैं तो फिर समझाता हूँ क्या कहा मैंने, मुझे पता है पहली बार में क्लियर नहीं होता, फिर समझो। अगर दोनों साइड सेम टेंस है तो लगा दो नॉर्मल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सोनू वाज सेड टू टीच इंग्लिश। आगे भी प्रेजेंट पीछे भी प्रेजेंट, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे भी पास्ट पीछे भी पास्ट, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। डन। और सर परफेक्ट भी रहेगा तब भी सर टू जितना सिखाया वर्ब पहले उतना बताओ। अभी देखो एक कदम आगे मत बढ़ना वरना कंफ्यूजन क्रिएट होगी। जितना मैं सिखाया हाँ उतना सर क्या आ बोले गया ये सर। आप? जितना यस क्लियर सर है। समझ गए। हाँ सर दोनों तरफ यस पास्ट है तो क्या बोला? मैंने बोला कि दोनों तरफ दोनों पास्ट साइड प्रेजेंट। सेम है, पास्ट ही नहीं सेम, प्रेजेंट प्रेजेंट है चाहे पास्ट पास्ट है, तब तो नॉर्मली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब आप पहले नंबर का आंसर देखो और फोर्थ नंबर का आंसर देखो, दोनों में सिर्फ इज और वॉज का फर्क है कि नहीं? है ना? फर्स्ट का आंसर देखो और फोर्थ का आंसर देखो, इज और वॉज का ही तो फर्क है, बाकी सब तो सेम है। हाँ या ना? ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास थर्ड तो वैसे ही गलत था, हमने प्रूफ कर दिया। अब इस पे आ जाओ सेकंड नंबर पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आगे प्रेजेंट है पीछे पास्ट है, आगे प्रेजेंट है और पीछे पास्ट है, तो ये तो कंफर्म है कि सेंटेंस हमारा सही है। अब सेंटेंस सही है तो कैसे बनना चाहिए? बनना चाहिए ना भाई, सेंटेंस तो गलत नहीं है, वरना हम कहते हैं कि भाई सेंटेंस ही गलत है हटा ही देते, तो ठीक है, तो कैसे बनेगा? सर अब तब यहाँ पे बीन हो जाएगा, टू बीन नहीं टीच। भाई यार तुम रुको तो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इसको अगर बनाना है तो हमारी कंडीशन ये है कि दो आंसर सेम नहीं हो सकते। अगर क्वेश्चन अलग है तो आंसर भी अलग होना चाहिए, तो टू टीच लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है हमको, ये भी कंडीशन अप्लाई है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ हो सकता है आपके होश उड़ जाए कि इंग्लिश में ये भी नियम था। देखो कैसे, ये जो टॉट लिखा है बच्चों, ये कौन सा टेंस होता है बताओ? सर ये सेकंड। पास्ट है। पास्ट टेंस है ना? हाँ पास्ट। इंग्लिश यस के अंदर प्रेजेंट में ऐसा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट के अंदर ऐसा कौन सा टेंस होता है जो पास्ट के इक्वल होता है, लगभग इक्विवेलेंट होता है? पास्ट इंडेफिनिट सर। पास्ट परफेक्ट टेंस पगले, हाँ पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट भूल गए? चुका है चुकी है चुके हैं, बचपन में पढ़ा होगा तो दिमाग में आता है ना कि यस। यार सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट तो लगभग सेम ही है भाई, उसमें भी काम हुआ इसमें भी काम हुआ, है ना? यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जो जरूरत पड़ने पे सिंपल पास्ट को रिप्लेस कर सकता है। सकता है। समझे मैंने क्या बताया? यही चीज। नहीं। तो देखो अब यहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसकी कंडीशन यस पूरी हो फॉर्म में गई। यस। टू हैव पता है ना आप लोगों को कि हैव जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की तरह भी काम करता है। ठीक है, हैव हैड हैड ऐसे फॉर्म होती है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसकी कंडीशन पूरी हो गई। फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर अलग अलग है तो वो भी कंडीशन पूरी हो गई, आंसर आ गया। आप समझे? यस और नो? सर टू हैज नहीं कर सर सकते। एक बार सर फिर से नहीं बोलना क्या बोले? देखो फिर समझाता हूँ। सिंपल पास्ट में देखो हम पास्ट तो लगा नहीं सकते, टू के साथ डॉट तो हो नहीं सकता, ठीक है? प्रेजेंट टेंस के अंदर ऐसा कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट में विचार होता है ना, सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना? तो प्रेजेंट टेंस के अंदर ऐसा कौन सा टेंस होता है जो जरूरत पड़ने पे सिंपल पास्ट के इक्विवेलेंट हो सकता है? ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये वो रूल है, वो नियम है जो ना ही आपको किसी किताब में इस तरीके से मिलेगा, ना ही किसी ने आज तक बताया होगा। कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट को बनाया ही क्यों गया है, वो इसीलिए ही कि जब हमारे पास सिंपल पास्ट को प्रेजेंट से कभी अगर रिप्लेस करने की नौबत आती है या बात आती है तो हम हमेशा परफेक्ट को आगे रखते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो परफेक्ट का आपको रूल पता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहली तो ये कंडीशन पूरी हो गई कि टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मतलब फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टू हैव आ गया, राइट? अच्छा, और दूसरा कंडीशन कि दोनों आंसर सेम नहीं होना चाहिए, तो अलग अलग है, उसका आंसर अलग है इसका आंसर अलग है। अब क्लियर हुआ? बोलो यस। सर टू हैज
हैज क्यों क्यों नहीं नहीं लगाते हैं? बता रहे आपका सवाल तो 2 टकिए का है, वो तो एक झटके में क्लियर हो जाएगा। बाकी मेन चीज तो क्लियर हो गई। सर इसको लिखवा दो जरा एक बार जो बोला आपने। यस क्लियर अरे हो गया। भैया सर ओके सर तुमने जैसा तो बी तो फॉर्मूला के वाज बीन फॉर्म में होता सर है एक बार बता दीजिए। वो भी तो एक फर्स्ट सेकंड सर एक थर्ड बार फॉर्म मतलब होती है। प्रॉपर स्टेटमेंट दे दो, मैं लिख प्रॉपर दे देती हूँ, देता मुझे हूँ। ना ऐसे चलो वो नहीं हो रहा। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा टेंस होता है जो इन्फिनिटिव बनाने के लिए, मतलब मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए सिंपल पास्ट को रिप्लेस कर सकता है। समझ में आया? ठीक है, अच्छा लिख रहे हो तो फटाफट लिख लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में करवाऊं या इंग्लिश में करवाऊं? दोनों मिक्स कर दो। में चलो सही रहेगा। हिंदी में। हिंदी वाले कर लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसा टेंस होता है जो मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए, जो मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए, इन्फिनिटिव को थोड़ा हाईलाइट कर देना, जो मेन वर्ब को इन्फिनिटिव बनाने के लिए सिंपल पास्ट को रिप्लेस कर सकता है। डन? हिंदी वाले डन? यस सर। सर हो गया। अब इंग्लिश वाले लिख लो। प्रेजेंट परफेक्ट इज द टेंस प्रेजेंट परफेक्ट इज द टेंस, थोड़ा जल्दी हाथ चलाना। प्रेजेंट परफेक्ट इज द टेंस that can be used to convert main verb into infinitive by replacing simple past. अब डन? by replacing simple past. कितना क्लियर हुआ? अरे हाँ ना बोल दिया करो या ठिंगा दिखा दिया करो, ये सारे यस सर। गूंगे बने बैठे हो। यस हो सर गया समझ आ गया अच्छे से। शाबाश, ठीक है, ओके। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि किस तरीके से आपको करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बात सीखी, फिर समझी कि हमारा मेन वर्ब इन्फिनिटिव तब बनता है जब इसकी वाली इसको छोड़ के भाग जाती है, मतलब इसकी जो सब्जेक्ट होती है वो इसको छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती है। ठीक है, तो इसकी सब्जेक्ट थी आरती, आरती इसको छोड़ करके आगे वाला जो वर्ब था से उसके साथ भाग गई। ठीक है, आरती सेड। अब यहाँ पे जो टीचर्स था वो अब जो पहले मेन वर्ब हुआ करता था किसी जमाने में, अब वो इन्फिनिटिव बन गया, कबीर सिंह दारू पी पी करके, है ना, फिर काट गई। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन अप्लाई हो रही थी कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये थी कि 2 आंसर सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके साथ में ये भी सर वाली अभी भी बात आपने क्या कहा? कि 2 आंसर सेम नहीं हो सकते और 2 के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए। ये 2 कंडीशन याद रखनी है आपको जब भी आप ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा और तीसरी बात ये कि अगर आगे प्रेजेंट है तो पीछे चाहे कुछ भी हो सेंटेंस आपका ठीक ही होगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। लेकिन अगर आगे पास्ट है तो पीछे भी पास्ट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे उस हिसाब से थर्ड नंबर का सेंटेंस ही गलत हो गया। तो जब सेंटेंस ही गलत हो गया तो पैसिव बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। डन एवरीबॉडी? जहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब वो राम बाबू सर का एक वो 2 टकी एक आंसर दे देता हूँ कि हैव क्यों आया। सर हैज भी तो आ सकता है, ये चीज मैंने 50 बार सिखाई है लेकिन ये हर बार भूलते हैं। देखो, ये जो गो होता है ये बेस फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यानी बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म आगे सर में आगे सर मत लिखिए, हो गया। बस तेरी नहीं अब हो गया सर, स्टार्ट भूल किया है गए। तो बताने दो क्योंकि ये रिकॉर्ड होगा बाद में। तो गो वेंट गॉन, ठीक है, ये गो होता है बेस फॉर्म, और जो गोज होता है वो उसकी सेकेंडरी फॉर्म होती है। उसी तरीके से जैसे एक और वर्ड लेते हैं ईट, एट, ईटन, ठीक है, और यही जो ईट होता है इसको ईट्स बोलते हैं ही शीट में सेकेंडरी फॉर्म। उसी तरीके से हैव, हैड, हैड, और ये हैज होता है ही शीट के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जो हमने गो या ईट या हैव लिखा है यानी जो ब्रैकेट के बाहर है इसको बोला जाता है बेस फॉर्म। तो टू के साथ हमेशा बेस फॉर्म ही आती है, समझे? कभी आपने ऐसा सुना टू गोज? कभी नहीं होता, टू गो होता है, टू ईट होता है, उसी सर ये तरीके जो टू है। गोज और ईट्स है सर, हम इसे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। हाँ, कई लोग अपने हिसाब से पढ़ाने के को आसान बनाने के लिए फिफ्थ बोलते हैं, बाकी ये सर fifth- मैंने पहले पढ़ा है तो वो फिफ्थ फॉर्म में बताते थे। हाँ कह सकते हैं, मतलब अपना अपना तरीका है याद करने का, ठीक है? तो आपको जैसे याद हो जाए वैसे ठीक है। इतनी बात क्लियर हो सर गई? एक ये वाला भी प्लस बताइए सर, जैसे प्रेजेंट से और ये फ्यूचर वाला भी बता दीजिए एक। अच्छा देखो, अगर आगे हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो पीछे चाहे कुछ भी हो सेंटेंस आपका ठीक ही होगा, प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो। लेकिन अगर आगे पास्ट है तो पास्ट ही होना चाहिए पीछे, ठीक है? वरना गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे आगे प्रेजेंट है ना, तो पीछे चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो सेंटेंस आपका सही है, ठीक है? आगे आगे अगर प्रेजेंट है तो जैसे आगे पास्ट है तो पीछे पास्ट ही होना चाहिए, डॉट लिखा है ना, पास्ट ही है, ठीक है? लेकिन अगर आगे पास्ट है और पीछे प्रेजेंट है तो गलत हो गया, ठीक है? ये मैं 5वीं 6ठी बार बता रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब इससे जी लेवल सर। बढ़ाएं थोड़ा क्वेश्चन का। यस सर। चलो जी यस सर। आओ हवेली पे आप लिखो। सर अगर सर सेकंड साइड में सर फ्यूचर रहेगा तो भी वहाँ पे टू टीच मतलब वर्ब का आ फर्स्ट रहे फॉर्म बेटा, ऐड कर उसी देंगे। टाइप का क्वेश्चन अब दिखा रहा हूँ। हाँ जी आ जाओ। पीपल से दैट सोनू विल टीच इंग्लिश, अब आ गया फ्यूचर, ठीक है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग भैया, इसको कैसे करेंगे अब? ये तो हो गई गड़बड़। देखो मैं समझाता हूँ। पीपल से दैट सोनू विल टीच इंग्लिश, ठीक है? तो देखो यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करें, पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, उसके आंसर लिख लेना, उसके बाद फिर मैं आपको इसका रीजन लॉजिक जो है सब बताऊंगा, ठीक है? देखो तो सोनू इज सेड, क्योंकि इज सेड आएगा आपको पता है क्यों, क्योंकि से के हिसाब से बदलते हैं। सोनू इज सेड टू बी लाइकली टू टीच इंग्लिश। खतरनाक हो गया ना पैसे वो इसका ये तो इमेजिनेशन से भी बाहर था, ऐसा सोचा था कभी आपने ऐसा भी आंसर हो सकता है? इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा सीजीएल में, अगर आप में कोई एसएससी फैसएससी की तैयारी कर रहा हो तो खतरनाक अरे का है है ना? ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी सरप्राइज मिलेगा आंसर। लग रहा है ना किसी ने दही में चलो दिमाग डाल के आसान है घुमा दिया। आसान है आसान है, बहुत आसान है, ठीक है? एक बार सिखा दूंगा तो लगेगा अरे सर इतना आसान था, हम इतना परेशान हो रहे हैं बेकार में। आंसर उतार लिया? हम्म। यस सर। चलो अब 2 मिनट का वेट करो, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले उसमें मिलेगा, अगली वीडियो में, ठीक है? ओए कौन है बे? ओए अरे भैया कौन था ये? तो पोपो पोपो बजा रहे हैं। चलो चुप रहो। चलो मिलते हैं अगले वाले सेशन में, 2 मिनट का वेट करना, अभी आपको दोबारा लिंक मिलेगा।